जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शानदार वीडियो में। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है चंद्रयान 3 पर निबंध, यानी जो हमारी चंद्रयान 3 मिशन हुआ था, जो हमारी चंद्रयान 3 का सफलता हुआ था, उस पर जो है हमारा एक निबंध है। और दोस्तों मैं बता दूं कि 100% यानी आउट ऑफ 100 में से 100% चांसेस है कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने का। तो आप लोग क्या करिएगा, इन्हें जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि दोस्तों कुछ भी हो सकता है। क्योंकि निबंध में आपके जो है 5 ठो पूछा जाता है, तो 5 में से कहीं में भी जो है दूसरे तीसरे चौथे पचे किसी भी नंबर पर आ सकता है। तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप लोग तैयारी कर लें। और यहाँ देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा डिटेल दूंगा कि आपको जो है किस प्रकार को निबंध को लिखना है, कितने कितने शब्दों को लिखना है, ताकि आपको जो है पूरा खर्रा भरने की जरूरत नहीं है कि 2-3 पेज लिख देंगे, एग्जामिनर खुश होकर नंबर देगा। ऐसी गलती नहीं करनी है। सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और आप सबके लिए एकदम सरल से सरल जो है शब्दों का प्रयोग करके मैंने जो है आपके लिए लाया हूं, ताकि आप लोग समझें, रटे मत, और आप जो है इस निबंध को क्या करें, फतेह कर पाएँ। जिस तरह हमारी चंद्रयान ने चंद्रमा को फतेह किया, उस तरह जो है आप लोग भी इस वीडियो को देखकर इस निबंध को फतेह कर लें। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो देखिए निबंध लिखते समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रूपरेखा। अगर आप रूपरेखा लिख देंगे तो एग्जामिनर जो है सबसे पहले आपकी रूपरेखा को ही देखता है, और आपका रूपरेखा सही है। आपने पॉइंट को बताया कि क्या क्या हम लिखने वाले हैं, तो यहाँ से समझिए 2 नंबर तो फिक्स है, कन्फर्म 2 नंबर आपको यहाँ पक्का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रूपरेखा जरूर लिखिएगा। पहला हमारा है प्रस्तावना, दूसरा हमारा है चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तीसरा हमारा है चंद्रयान मिशन की सफलता, और चौथा हमारा है कुल खर्च, और उसके बाद हमारा उपसंहार। तो देखिए सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है प्रस्तावना। आपको कोई भी निबंध लिखेंगे तो वहाँ पर प्रस्तावना लिखना बहुत जरूरी है। और देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो प्रस्तावना है इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए प्रस्तावना का मतलब सिंपल है कि किसी भी निबंध को हम लिखते हैं उससे संबंधित जानकारियों को लिखना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज विज्ञान इतना ज़्यादा तरक्की कर चुका है कि वह पृथ्वी से जुड़े रहस्यों को जानने के बाद अब चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य ग्रहों पर रहस्यों को जानने के लिए पहुंच चुका है। यानी आज हमारा विज्ञान जो है चंद्रमा, सूर्य तथा अन्य ग्रहों को जो है रहस्यों को जानने के लिए पहुंच चुका है। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर भारत के भारत के सर को ऊंचा करने के लिए तथा चंद्रमा के रहस्यों को खोजने के लिए चुना गया। यानी जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, चंद्रयान 2 के बाद यह क्या हुआ, लॉन्च हुआ। और क्यों हुआ, क्योंकि यह जो हमारे प्यारे भारत का जो सर है उसको गर्व से ऊंचा करने के लिए, तथा चंद्रमा के जो हमारा दक्षिणी ध्रुव है उसके रहस्यों को खोजने के लिए। ठीक है, तो आपको जो है प्रस्तावना में सिंपल इतना लिख देना होगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं चंद्रयान मिशन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए शुरुआत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको लिखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देख सकते हैं कि शुरुआत कब हुई थी। चंद्रयान 3 मिशन जो है इसरो द्वारा, यानी हमारे जो इसरो का जो हमारा लैब है वहाँ से 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। आप ये डेट जरूर लिख दीजिएगा, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया गया। यानी क्यों भेजा गया था, क्योंकि यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव को जानकारी के लिए, तो वहाँ पर क्या किया, लैंड किया गया, जहाँ पर अभी तक कोई भी देश नहीं पहुँच पाया। ये हमारे लिए क्या गर्व की बात है कि जहाँ तक अभी कोई नहीं पहुँचा वहाँ पर हमारा मिशन पहुँचा। तो इसके लिए जो है जरूर लाइक और कमेंट तो भाई जरूर कर देना। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ समझते हैं कि चंद्रयान जो हमारी मिशन थी उसकी सफलता। देखिए सफलता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी मिशन को भेजने का मकसद यही होता है कि हमें जो है उस मिशन से क्या हो, सफलता प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पर यही कहा गया कि चंद्रयान 3 लॉन्च होने के करीब 40 दिन बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग किया। यानी जो है एकदम सिंपल साधारण तरीके से, एकदम मतलब ऐसे समझिए, सॉफ्ट मतलब होता है एकदम आराम पूर्वक, कोई दिक्कत नहीं हुआ। जैसे कि 2 में हमारे दिक्कत हो गया था, वो इस प्रकार की कोई गलती नहीं हुई। ठीक है, वह दक्षिणी ध्रुव की जानकारियों को इसरो में भेजेगा, जिससे वैज्ञानिक को चंद्रमा की सतह के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होगी। यानी वह जो है डाटा को वैज्ञानिकों के पास भेजेगा, जिससे उन्हें अधिक जानकारी प्राप्त होगी, जिससे विज्ञान को एक नई दिशा मिलेगी। यानी इससे हमारी जो साइंस है उसे क्या होगी, एक नई दिशा मिलेगी,
चंद्रयान 3 की सफलता ने यह साबित कर दिया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। यानी इससे हमें भी सीख मिलती है कि हमारे जो इस समय बोर्ड पेपर चल रहा है उसके लिए भी सीख मिलती है कि हमें लगातार पढ़ते रहना चाहिए। जो भी कमियां हैं हमें उसे पूर्ण करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सतत प्रयास से ही जो हमें सफलता मिलती है। एक एक बूंद से ही पत्थर को जो है छेद किया जाता है, उसी तरह जो है आप लोग भी लगातार मेहनत करते रहिए, क्योंकि देख सकते हैं उदाहरण हमारे सामने है चंद्रयान 3। बहुत सारे विदेशों में बहुत सारे मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन हमारे जो इसरो के साइंटिस्टों ने एक कह सकते इतिहास रच दिया, क्योंकि इतने तो देखते होंगे कि हमारे बॉलीवुड के फिल्मों जो होते हैं, हॉलीवुड के भी फिल्म देख सकते हैं, इतने कम क्या कर सकते हैं, इतने हाई बजट में बनते हैं, उससे कम बजट में हमारी यह जो है चंद्रयान 3 की सफलता हुई। तो आप लोग जरूर तैयार करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस बार आपका जो है कितना टारगेट है। ठीक है, अब चलिए हम इसके आगे पॉइंट को देखते हैं। तो दोस्तों अगला देख सकते हैं कि हमारा जो चंद्रयान 3 का मिशन था उसमें कुल खर्च किया। चंद्रयान 3 का बजट सिर्फ 615 करोड़ हुए। ध्यान से सुनिएगा, 615 करोड़। चंद्रयान 3 का बजट दुनिया के मून मिशनों में सबसे कम है। यह भारत के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अन्य देशों की तुलना में भारत काफी कम लागत में चंद्रमा पर विजय प्राप्त कर चुका। तो आप लोग देख सकते हैं 615 करोड़ में हम चंद्रमा को फतह कर रहे हैं। तो यह उपलब्धि है नहीं है तो क्या है? आप लोग कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अन्य देशों की तुलना में भारत भैया काफ़ी कम लागत में चंद्रमा को फतेह कर पहुँच पाया। नहीं तो इतना तो साला आजकल लोग शादी विवाह में खर्च कर दे रहे हैं। हाँ, उपसंहार में देख सकते हैं कि इस सफलता के बाद यह सिद्ध हो गया कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। सफलता के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह उपलब्धि संपूर्ण भारतीयों के लिए गर्व का विषय है तथा इससे प्रत्येक भारतीय को अपने लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहने की प्रेरणा मिलती है। तो दोस्तों इससे आप लोग क्या करेंगे, इस निबंध से आप लोग क्या सीख लेंगे? यही सीख लेंगे कि हमें जो है लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ही बताया गया कि अपने लक्ष्य के प्रति कार्यरत रहने की प्रेरणा मिलती है। तो हमें लगातार अपने लक्ष्य को क्या करना चाहिए, मेहनत पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और हाँ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपको कह सकते निबंध लाने वाला हूँ, ताकि आप सबको उनका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। नहीं तो आप बाद में भटकेंगे और दूसरा चैनल को देखकर दिमाग खराब करेंगे। तो वो काम मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।